24 में से सिर्फ एक राउंड की अभी काउंटिंग हुई है, सिर्फ एक राउंड की। आप सोचे 12 बज रहे हैं और सिर्फ एक राउंड की वहां पर काउंटिंग हुई है। बहुत सारी जगहों पर जहां पर 14 और कुछ जगहों पर 13, 14 और 10 राउंड की भी काउंटिंग हो चली है, वहां सिर्फ एक राउंड की हुई है और 24 राउंड वहां पर होने हैं। इसके अलावा आप ये देखें 12 बज गए हैं और 6 राउंड की काउंटिंग, 5 राउंड की काउंटिंग, 8 राउंड की काउंटिंग, 7 राउंड की काउंटिंग, 2 ये एक और सीट है जहां ये है बतनाहा शायद वो सीट है और जहां पर सिर्फ 2 राउंड की काउंटिंग हुई है। तो और ये इस वक्त की ये बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं कि 5वें राउंड के बाद आरजेडी के तेजस्वी यादव 106 वोट से पीछे चल रहे हैं। ये भी एक शॉकिंग ही हो सकता है क्योंकि अगर वो पीछे चल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि क्या कुछ हुआ है। 106 से 6 मतों से वो वोटों से पीछे चल रहे हैं। और इस वक्त की ये बड़ी खबर राघोपुर में और रघुनाथपुर से 5वें राउंड के बाद आरजेडी के ओसामा 5088 वोट से आगे चल रहे हैं। राघोपुर सीट में कांटे की टक्कर, जहां पर ये लग रहा होगा लोगों को ये तो एक तरफा है, यहां पर तो तेजस्वी यादव जाहिर सी बात है कि जीत ही जाएंगे। इसमें क्या देखना है, ये क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है। वहां पर भी आप ये देखिए कि 5वें राउंड के बाद भी तेजस्वी यादव जो हैं वो 106 वोटों से यहां पर पीछे चल रहे हैं। दानापुर सीट से 13वें राउंड के बाद बीजेपी के राम कृपाल जो हैं वो 4486 वोट से पीछे चल रहे हैं। दानापुर की हम बात कर रहे हैं। और हम शहाब का आपको मैंने बताया और अब फिर से मैं बता रही हूं, उसामा शहाब जो हैं वो 5088 वोट से आगे चल रहे हैं। आपको पता है कि उसामा के इर्द गिर्द किस तरह की सियासत की गई, कैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की वो तमाम कोशिशें, वो तमाम चीजें जो हैं वो करने की कोशिश की गई। उनको इतना इंपॉर्टेंट बना दिया गया कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर सबने उसका जिक्र किया। और अब आप ये देखें कि 5वें राउंड के बाद जो है वो आगे चल रहे हैं। दानापुर सीट से 13वें राउंड के बाद बीजेपी के राम कृपाल 486 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो ये तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, जहां कहीं भी जो अपडेट हमें फिलहाल यहां पर मिल रही हैं कि कैसे किस तरह से कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। खासतौर पर जो बड़े चेहरे हैं जिनके को जानने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट और हो सकता है, वो आप देखिए कि क्या यहाँ पर हो रहा है। ख़ासतौर पर इंटरेस्टिंग है तेजस्वी यादव का पीछे जाना, ये शॉकिंग है इंटरेस्टिंग से ज़्यादा। और काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी देर से, हालांकि जो गैप था उसको कम किया है। पहले 3000 से ज़्यादा का था गैप, 3000 से ज़्यादा से पीछे चल रहे थे तेजस्वी यादव और अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो 106 वोटों से ही वो पीछे चल रहे थे। और जो इंटरेस्टिंग बात, जो राउंड्स की मैं बात कर रही थी, वो बेहद इंपॉर्टेंट है कि पहला एक और ये जो मैं दूसरी सीट के बारे में बात कर रही थी, वहां पर भी 27 राउंड की काउंटिंग होनी है और सिर्फ 2 राउंड की ही काउंटिंग वहां पर हुई है। तो ये बहुत सारी चीजों को बताता है। जी शकीब, आप कुछ ऐड कर रहे हैं? जी देखिए, तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है अभी। तेजस्वी यादव ने लिखा है, पटना में बैठे कुछ सिग्नल जो है उनकी फ्रेम जो है वो फ्रीज हो गया है। जिस ट्वीट की वो बात कर रहे हैं हम चाहेंगे कि तेजस्वी यादव का नहीं है, वो तेजस्वी यादव का पैरोडी अकाउंट है, उससे ट्वीट हुआ है वो। ओके, तो तेजस्वी यादव का भी कोई ट्वीट नहीं है। लेकिन अमलिंदु जी, जो आप बात कर रहे थे और फिर उसके बाद मैं शकील साहब आपके पास आ रही हूँ, पहले शकील साहब आपके पास आ रही हूँ, फिर मैं अमलिंदु जी के पास जाऊंगी कि जो फिलहाल जो ये तस्वीर नजर आ रही है, जितनी स्लो ये काउंटिंग है, क्या आधी रात तक हमें यहाँ पर बैठना पड़ेगा शकील साहब? देखिए, आप पिछला चुनाव याद कीजिए 2020 का, उसमें यही हुआ था। उसमें कई बार जो है हम लोगों को स्टोरी जो है जो अखबार में देते हैं वो रिहेश करना पड़ी थी। तेजस्वी आगे चल रहे थे, तेजस्वी जीत रहे थे, आरजेडी जीत रही थी, महागठबंधन जीत रहा था और रात को मतदान केंद्रों के अंदर यह फैसला किया गया कि नहीं, हमें बीजेपी को जिताना है, हमें एनडीए को जिताना है। और आपको याद होगा कि करीब 52 सीटें ऐसी थी, 52, जहां 5000 वोटों से कम पर फैसला हुआ था। करीब 12 सीटें ऐसी थी जहां 1000 वोटों से कम पर फैसला हुआ था और दोनों का वोट परसेंटेज बराबर बराबर था।
37%, 37%, महागठबंधन का भी और एनडीए का भी। और फर्क कितना निकला वोटों में दोनों के? सिर्फ 12,000। ये आंकड़े याद रखना चाहिए। ये 2020 का चुनाव था पिछला। बड़ी मेहनत की थी वापस इसको जिताने के लिए, एनडीए को जिताने के लिए। तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल उनकी कोशिशें जो है, जो वो स्लो की जा रही है गिनती, वो इसीलिए की जा रही है ताकि हताश होके जो समर्थक हैं, जो एजेंट है, वो चले जाएं। जब जीतता है आदमी तो उसमें हिम्मत होती है, लगा रहता है, मतदान केंद्र में रहता है, मतगणना केंद्र में रहता है। और जब इस तरह के नतीजे आना शुरू हो जाते हैं, वो देखता है कि हम तो अभी 163 बता रहे हैं एनडीए को, वो 180 से ऊपर बता रहे हैं गोदी मीडिया वाले। तो ये सब जो है सोची समझी टैक्टिक्स है पूरी की पूरी। लेकिन चाहे जो हो, ये लोगों का विश्वास खत्म कर रही है। आप लोगों को निराश कर रहे हैं। वोट की ताकत से अगर आप निराश कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? आक्रोश। निराशा के बाद आक्रोश, क्या वो अच्छी चीज है? आप उसको पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इल्जाम आप लगाएंगे राहुल गांधी पे कि राहुल ने कहा युवा पीढ़ी से, जनरेशन जी से। लेकिन युवा पीढ़ी जो है, जेन जी जिसे कहते हैं, क्या वो इन सबको बर्दाश्त करेगी? लेकिन शकील साहब, अगर हरियाणा में बर्दाश्त कर लिया, महाराष्ट्र में बर्दाश्त कर लिया, तो क्या बिहार में आप कुछ देख रहे हैं कि बिहार की धरती, अब जाहिर सी बात है आंदोलन की धरती है, लेकिन हमने देखा है कि एक तरह का लोगों में एक मायूसी तो है ही, लेकिन जो हो जाता है उसको एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं। और ये आप चाहे कोरोना के टाइम से देखें, नोटबंदी से के टाइम से देखें, जब अपने ही पैसों को लेने के लिए लाइन में लोग लग गए और कोई उस तरह का बड़ा कोई आंदोलन, आक्रोश हमने नहीं देखा। यहाँ अगर उनके वोट की ठगी हो रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई में अगर ये रिजल्ट में तब्दील होता है, जो इलेक्शन कमीशन फिलहाल उसकी वेबसाइट पे जो हम देख रहे हैं, तो क्या बिहार में किसी तरह का कोई आक्रोश, कोई आंदोलन आप देखेंगे, या बिहार भी उसे इसी तरह से एक्सेप्ट कर बैठ जाएगा? बुशरा जी, आपने हरियाणा का जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र किया। हरियाणा के लोगों में गुस्सा था, मगर वहां जो विपक्षी दल था जो बन गया कांग्रेस, उसके नेताओं की सबसे बड़ी गलती थी। वो उसको आंदोलन के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाए। अभी हमने कहा था पहले जब बात कर रहे थे कि हम कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, लंबी बात करना है हमको, लेकिन कांग्रेस के बारे में बात करने में हमेशा खतरे होते हैं कि हमारे बहुत सारे दोस्त नाराज हो जाते हैं, इसलिए लिख के तो हम कांग्रेस के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। वहां में जो गुटबाजी थी, जो वहां के कांग्रेस के नेता थे, अगर वो जरा सी भी कोशिश करते तो हरियाणा से ही वो आंदोलन शुरू हो सकता था। और हमने अभी जिक्र किया आपसे कि ममता बनर्जी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। यहां पे तेजस्वी कितना कर पाते हैं ये देखने की बात होगी। यहां भी जो करना है वो तेजस्वी को ही करना है। उनके साथ कौन खड़ा होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वहां ममता बनर्जी अकेली ताकत है अपने आप में। और अगर कहीं ऐसी गलती इन्होंने तमिलनाडु में कर दी कहीं, तो वहां स्टालिन भी नहीं करेंगे, वो केरल वाले भी नहीं करेंगे। तो ये जो है ठीक है, हो रहा है सब जगह। लोग बर्दाश्त करना तो खैर बड़ा शब्द है, बर्दाश्त तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन उसको उस तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे, निराशा को आक्रोश में नहीं बदल पा रहे। लेकिन एक दिन तो होगा वो। आखिर कब तक? हर चीज की एक सीमा होती है। जब लोग देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, हरियाणा का रिजल्ट शॉक्ड था बिल्कुल।